Hello friends, welcome again to my educational channel. Myself is Dr. Arvind Mittal, and for the last few days we are discussing about some basic concepts of chemistry for class 11th. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस. बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक देखना. इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन ट्रिक और शॉर्टकट टू सॉल्व these type of questions quickly and easily. So before starting stoichiometric calculations, let's see what is the history of stoichiometry and who proposed the term stoichiometry. The term stoichiometry was first used by a German mind chemist, Jeremias Benjamin Richter, in 1792. He was a mind chemist. तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि being a mind chemist, he could be preoccupied with quantitative analysis of ores, etc. and their quantitative yield. He wrote a book entitled Richter's Stoichiometry, or the art of measuring the chemical elements. He is also known as one of the developer of titration. As you know, titration is also a method of quantitative analysis. So what is stoichiometry? Stoichiometry, पहले तो हम ये देखें कि stoichiometry वर्ड कहां से आया है. दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट्स एंड मीट्रॉन मीन्स मेजर. आओ देखते हैं कि स्टोइकोमेट्री क्या है. स्टोइकोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट in a reaction. With the help of balanced chemical equation, we can determine amount of substance formed. और अगर हमें प्रोडक्ट पता है, क्वांटिटेटिवली प्रोडक्ट पता है, तो हम बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसके रिएक्टेंट्स कितने कितने थे. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का. इसकी आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी कि बैक एंड फोर्थ आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं. Stoichiometry is based on law of conservation of mass, law of definite proportion or law of constant composition, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. तो आइए देखते हैं कि इसके डिटेल एस्पेक्ट्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं. इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन, इजी सी इक्वेशन लेंगे. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमने रिएक्शन कराया तो हमको अमोनिया मिल गई. इसको बैलेंस कर लेते हैं. 3 and 2, 6 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए ऑन लेफ्ट हैंड साइड और 6 एटम्स हाइड्रोजन के ऑन राइट हैंड साइड हो गए. ठीक है, नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2.
अब देखो इस इक्वेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट, number of atoms on left hand side will always be equal to number of atoms on right hand side. जितने लेफ्ट हैंड साइड पे एटम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड पे एटम्स होंगे। तो देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के हैं 2, और यहां पर राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के हैं 2 एटम्स। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। चलो अब सेकंड कंक्लूजन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन react with 6 atoms of hydrogen to give 2 molecules of ammonia. लिख लेते हैं इसको, 2 atoms of nitrogen react with 6 atoms of hydrogen to give 2 molecules of ammonia. थर्ड कंक्लूजन, 1 molecule of, ये कोफिशिएंट 1 है, 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia. इसको भी लिख लेते हैं, 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia. फोर्थ कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 mole of nitrogen reacts with 3 nitrogen molecule, reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia. Fifth conclusion, 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen
to give 34 gram of अमोनिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, यहां देखो नाइट्रोजन का 28, हाइड्रोजन का 6 ग्राम। 28 एंड 6 34 ग्राम्स, ये रिएक्टेंट हो गए। और अमोनिया का कितना हो गया, 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34 grams. Law of mass of conservation. Mass can neither be created nor destroyed. सिक्स्थ कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन केस ऑफ गैसेस 22.4 liter of nitrogen reacts with 3 into 22.4 liters of hydrogen to give 2 into 22.4 liters of ammonia. Since there is decrease in volume, therefore this reaction is exothermic. This reaction is exothermic क्योंकि वॉल्यूम यहां पर कम हो रहा है। हमारा टोटल वॉल्यूम कितना था, 22.4 प्लस 3 इंटू 22.4 लीटर्स। 89.6 लीटर्स हो गया रिएक्टेंट का, और अमोनिया का कितना हो गया, 4 लीटर्स, ये अमोनिया का हो गया। सिंस देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, therefore energy will be released, therefore this reaction is exothermic. Seventh point, 1 Avogadro's number of nitrogen molecules react with 3 Avogadro's number of hydrogen molecules to give 2 Avogadro's number of ammonia molecules. इसको नोट कर लो, शुरू से नोट कर लो इसको, पहले 5 पॉइंट्स तक नोट करो। फिर आप ये
7 पॉइंट्स आप नोट कर। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस लेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अगेन इन द इक्वेशन क्या हमारी चल रही है, नाइट्रोजन प्लस 3H2, this gives 2 molecules of ammonia। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं 1, 3, 2, these are called stoichiometric coefficient। The coefficients one, 3 and 2 are called stoichiometric कोफिशिएंट्स। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SC भी लिख सकता हूं। देन टर्म आती है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियोज हैं प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के, दे आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज। स्टोइकोमेट्रिक ratios। Ratios of stoichiometric coefficient of reactant or product in which they are either react or formed, produced तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो सकते हैं, मोल्स हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना, एवोगैड्रो नंबर हो सकता है 1। ये भी क्या होगा, मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ये मैं आपको शॉर्टकट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी कैसे आप करेंगे। तो एक बार आप प्रोसीजर समझ लीजिए।
उसके बाद जो है ये करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलो, मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेशियो ऑफ अमाउंट, अमाउंट में क्या आ जाएगा, गिवन मास, वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ a reactant or product to its molar mass is called mole fraction. मोल फ्रैक्शन। सपोज एक ही इक्वेशन अभी लेके चलते हैं। हमारी इक्वेशन क्या चल रही है, रिएक्शन क्या चल रहा है, 2NH3। तो इनिशियल सपोज हमने इसका लिया था 10 ग्राम और हाइड्रोजन का जो मास था वो हमने लिया 5 ग्राम्स। तो मोल फ्रैक्शन फॉर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 10 grams upon molar mass of nitrogen, that is a 28 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 5/14। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन फॉर हाइड्रोजन, गिवन मास है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम्स, ये हो जाएगा 5/2। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। ये ध्यान से देखना। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, ये क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट होता है। समझ गए, मोल रेशियो बिटवीन मोल, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। लिख लेते हैं इसको, दिख रहा है, हाँ। रेशियो ऑफ mole fraction to their respective stoichiometric coefficient is called stoichiometric amount। तो इस केस में क्या हो जाएगा, stoichiometric amount for nitrogen
5 बाई ये है हमारा 5/14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5/40। मोल फ्रैक्शन यहां पे आप मोल लिख दो, मोल आ गया। दिस इज ऑल्सो मोल एंड स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट फॉर हाइड्रोजन क्या होगा? 5/2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5/6 मोल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने वाली चीज है। जो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट होता है, ये एक वो मिनिमम फ्रैक्शन है जिसके मल्टीपल में ये डिफरेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा या उसी के मल्टीपल में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना। इसको लिख लेते हैं पहले। स्टोइकोमेट्रिक amount is that fraction of mole of a reactant which either reacts with other reactant or give product in simple multiple of that fraction. इसको जरा समझते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आइडियल इक्वेशन। ध्यान से देखना बच्चों इसको। हमारी आइडियल इक्वेशन क्या है? nitrogen, 1 molecule of nitrogen plus 3 molecule of hydrogen, they give 2 molecules of ammonia. अगर हम आइडियल सिचुएशन लें तो मास कितना है? 28 ग्राम हमने लिया, हाइड्रोजन का हमने लिया 6 ग्राम और हमको यहां पे 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिल गई। अब हम इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन अमाउंट इज 28 ग्राम, मोलर मास 28 ग्राम इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का कितना है? गिवन अमाउंट 6 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अमोनिया का गिवन अमाउंट कितना है? 34 ग्राम,
और मोलर मास कितना है 17 ग्राम इज इक्वल टू 2। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैलकुलेट करना। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कोफिशिएंट, सॉरी। तो हमारा क्या हो गया 1, ये 1 है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन का कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अमोनिया का क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इज 2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है वो पूरे इक्वेशन में, इन ए बैलेंस इक्वेशन फॉर ईच प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इट विल नॉट चेंज। ये तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब सेकंड में देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 28 एंड 6 ग्राम, सपोज हमने अब आधा आधा ले लिया, हाफ ले लिया, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहां पे हमने 3 ग्राम्स हमने ले लिया ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां हमें 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया मिल गई। इसका हम देख लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 14/28 1/2। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3/2 3/2। और अमोनिया का कितना हो जाएगा 17/17 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है, ये नोट कर लो इसको पहले। अब इसका हम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालते हैं। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो यहां पे 1 है। नाइट्रोजन का 1/2 इंटू 1 1/2। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3, दिस इज 1/2। आप देखो सेम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हमारा आ रहा है। और अमोनिया का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन ए बैलेंस्ड एंड आइडियल सिचुएशन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट विल रिमेन सेम। यही बेसिस है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का, कि आप स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालें और उससे आप रिएक्टेंट्स, अदर रिएक्टेंट और अदर प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर दें। तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना।
मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। कैसे कैसे निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अमाउंट दे रखा है उसका हम मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी मोल फ्रैक्शन आया है दैट विल बी डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है ये हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट के लिए सेम रहेगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इसी से हम लिमिटिंग रिएजेंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये नोट इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। in a balanced and ideal equation, stoichiometric amount for each reactant and product remains same. अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं कैलकुलेशन के। चलिए, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन नंबर 1 क्या है, अब आप बता सकते हैं। फर्स्ट होगा write a balanced chemical equation. First. Second, mole fraction. Convert given quantity of a reactant or product by dividing by its molar mass. क्वांटिटी दे रखी है, उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमें मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। थर्ड हमारा क्या आएगा उसके बाद? स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हमें कैसे मिलेगा कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें। ठीक है,
divide mole fraction by its stoichiometric coefficient. stoichiometric amount हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय stoichiometric coefficient. अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप देखो, फोर्थ स्टेप, जो भी हमारा स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आया, उससे हम हर प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इस सिचुएशन में मैं देखता हूं तो नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कितना है, हाफ। ठीक है, तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 2 से, तो मुझको कितने मोल मुझको मिला अमोनिया, वो मेरे पास आ जाए। अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है, मल्टीप्लाई stoichiometric amount to stoichiometric coefficient of a product and molar mass to get the mass of प्रोडक्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्वेश्चन, 100 grams of calcium carbonate is heated. Find the mass of calcium oxide and carbon dioxide produced. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, कि राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। CaCO3 हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। मास क्या है, 100 ग्राम। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100। ठीक है, कैल्शियम का कितना हो गया, 40 प्लस
कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48 100 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, 40 प्लस 16 56 इज इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/1 इज इक्वल टू 1। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1 इंटू 1 इंटू 56 ग्राम। 56 ग्राम हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कैसे हम निकालेंगे, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे ये 1 है तो क्या हमारा आ गया 1 इंटू मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब आप ये देख लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे कितना है 100 ग्राम और इधर हमें कितना मिला, प्रोडक्ट हमें कितने मिले 56 ग्राम और 44 ग्राम, दिस इज ऑल्सो 100 ग्राम। अब एक रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, रिवर्स भी खूब आता है। इफ 1.12 liter of CO2 is produced on heating calcium carbonate, then find the mass of calcium carbonate। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, राइट ए बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दी,
CO2। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का 1.12 लीटर्स। तो इसका मैं मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकता हूं 1.12 लीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम एट STP लीटर्स 1/20। इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट मैं कैलकुलेट करूंगा 1/20 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू 1/20। अब मुझे ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके मोलर मास से। तो देयरफॉर यहां पे देयरफॉर अमाउंट ऑफ COCO कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका कितना होता है 100 इज इक्वल टू ग्राम 5 ग्राम। तो आपने देखा कि ये इस मेथड से कितना इजी हो जाता है अमाउंट कैलकुलेट करना अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल क्वांटिटी दे रखी है। आप इसको अपने ट्रेडिशनल वे से आप कंपेयर करिएगा, ओनली देन यू विल रियलाइज कि इस मेथड से कैलकुलेट करना कितना आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 24.5 grams of potassium chlorate KClO3 is heated. Find the followings. Number 1, mass of potassium chloride and oxygen produced. Number 2, moles. Number 2, masses of KCl and oxygen. Number 3, volume of oxygen. तो चलिए फर्स्ट स्टेप
बैलेंस्ड इक्वेशन, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, 3 2 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मास हमें कितना दे रखा है, 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट का। मोलर मास पोटेशियम क्लोरेट का कितना होता है, O3 का, पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन 48, ये कितना आ गया, 122.5 आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 24.5 ग्राम अपॉन 122.5 ग्राम इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 1/5 मोल। अब देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाई 2, 1/10, ये आ गया मेरा। अब इसी से मैं सारा कैलकुलेट करूंगा। इसको मैं इससे इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इसका मास मिल जाएगा। इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ऑक्सीजन के मोल्स मिल जाएंगे और ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा, यहीं से वॉल्यूम मिल जाएगा मुझको। तो देख लेते हैं, आओ। फर्स्ट, मोल्स ऑफ KCl क्या होगा, 1/10 इंटू 2 इंटू, ओ सॉरी, मोल्स इंटू 2, 1/5 मोल। सेकेंड, moles of oxygen, 1/10 into stoichiometric coefficient of oxygen, 3 is equal to 3/10 mole of oxygen. Third, mass of potassium chloride क्या होगा, 1/10 into 2 into पोटेशियम क्लोराइड का कितना होता है मोलर मास, 74.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 14.9 ग्राम आ जाएगा। फोर्थ, mass of oxygen 1/10 into 3 into 32 ग्राम, ये कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 5 4 एंड 2 ग्राम्स। जितना मैंने इनिशियल लिया था उतना ही मुझको जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है 6th, वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन into 3 into 22.4 liter. Volume occupied by 1 mole of oxygen at STP will be 22.4 liters. ये मेरा कितना आ गया 67.2 अपॉन 10 6.72 लीटर्स। तो आप लोगों ने देखा कि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चंस जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है हम लोग यूज कर रहे हैं उसके एग्जांपल्स लेके हम चलेंगे।